प्रोग्राम, मैं जैसे एनपीसी का प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का, और पिछले 15 साल से हमने अपना ब्रांड जो है शेरू क्लासिक वो इंडिया में काबज़ किया है और स्थापित किया है। और शेरू क्लासिक इस टाइम 5 बड़ी कंट्रीज़ में मौजूद है। उसके बाद अभी हमने एनपीसी जो शुरू किया है, वो एनपीसी लास्ट 3 साल से मैं एनपीसी का प्रेसिडेंट हूँ और 22 स्टेटों में हमने एनपीसी को स्थापित कर दिया है। और हमारे पूरी टीम जो है स्टेट हेड से लेके डिस्ट्रिक्ट हेड्स तक, हमारी 22 स्टेट्स में 22 स्टेट्स में हमारी सारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं, जो कि बॉडी बिल्डर्स को, एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल से जोड़ती हैं। 22 स्टेटों में चैम्पियनशिप्स होने के बाद आज यहाँ पे चैम्पियनशिप जो है वो नॉर्थ इंडिया की हो रही है, जिसमें कि 8 स्टेट्स के जो एथलीट्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उनकी 8 स्टेट्स की चैम्पियनशिप जो है, नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप यहाँ हो रही है। इस ऐसे ही साउथ में हो रही है। फिर जहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो जो हैं क्वालिफायर जाएंगे शेरू क्लासिक में, जो जून में प्रगति मैदान में है। प्रगति मैदान आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे हमारे 3 लाख रोज़, 1 लाख से 2 लाख रोज़ विजिटर आते हैं हमारे इवेंट पे, और जून में वो इवेंट है और वहाँ पे ये बच्चे जो हैं सारे जीत के वहाँ पे पार्ट लेंगे। सर, हरियाणा खेल मंडल से कुश्ती को बाहर कर दिया गया, उस पर कहते हैं? देखो, हरियाणा खेल मंडल से जो कुश्ती को बाहर किया है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब दुखद एक तरह से न्यूज़ है, क्योंकि कुश्ती जो है वो हमारे एक पुरातन, जो हमारा पुराना इतिहास कह लो, जो हमारे खून में रग रग में हमारी पुरानी गेम्स हैं, उनको तो हम भुला ही जा रहे हैं, ठीक है ना। कुश्ती उनमें से एक है, ठीक है ना। तो अगर हम कुश्ती को ही भूल जाएंगे तो हम अपनी, वो तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि आप एक तरह से हिंदी लैंग्वेज को आपने साइड पे कर दिया, ठीक है ना। मेरा अपना ये मानना है कि हरियाणा सरकार, इतने अच्छे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, कई अच्छी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। उनको हमारे जैसे लोगों से पूछना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि उसका हल ढूंढा जाए। क्या है हल? हर एक चीज़ का होता है, ये चीज़ नहीं होती कि उस चीज़ को आप एक चीज़ को बाहर ही निकाल दो। उसको बाहर निकालने के बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। आज के टाइम में युवाओं में नशों को लेकर काफ़ी जोर है। हरियाणा में भी ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है, देखा जा रहा है। उसको क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खेलना पसंद करते हैं। हरियाणा, मैं वही आपको कह रहा था, हरियाणा की जो स्टेट है, ठीक है, और पंजाब और हरियाणा, ये 2 स्टेटें जो हैं ये इंडिया में नंबर 1 पे आती हैं, एथलीट्स पैदा करने में आती रही हैं, ठीक है ना। और ये बड़ी दुखद बात है कि ये दोनों स्टेट्स में ही आज नशे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेरा ये मानना है अपना कि सरकारों को ये देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, ठीक है। हम बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे को 15 साल हो गए रूट लेवल पे अमेरिका तक जाके, अमेरिका के कोचेस तक हमने वहाँ से बुला के यहाँ के जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उन तक को वहाँ के कोचेस से कोचिंग दिलवाई है, ठीक है ना। तो हमारे को तो सारी चीज़ों का हल है, लेकिन हम अकेले नहीं ना कर सकते। हमारे हर एक चीज़ को चेंज करने में सरकार का योगदान लगता है, और इसमें भी सरकार का योगदान लगेगा। सरकार गलत नहीं है, लेकिन जो आप नशा छुड़ाऊ केंद्र खोल रहे हो, खोलने के बाद जब बच्चा ठीक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? एम्प्टी माइंड इज़ अ हाउस ऑफ डेवल। वो फिर वापस जाएगा घर में, बेला बैठेगा और फिर वो इसी काम पे आएगा। उसको हमने चेंज कैसे उसका माइंड करना है, उसको खेल की तरफ कैसे लगाना है, वो हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट था 5 साल का, कि पूरे जितने विलेजेस हैं पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है, पंजाब में 11,900 कितने विलेजेस हैं और हरियाणा में कितने विलेजेस हैं, हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। लेकिन वो हमारा प्रोजेक्ट जो है, अब मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता। मतलब ये चीज़ें हैं जो हमारे पास सारा कुछ तैयार है, अगर गवर्नमेंट पूछेगी हम उनको दिखाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।